जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। मुख्य द्वार पर भूलकर भी ऐसा जल मत छिड़कना, वरना होगा भारी नुकसान। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो भूलकर भी यह गलती मत करना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कुछ लोग अनजाने में गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। बहुत से लोगों के मन में संशय होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय क्या है। साथ ही जल से ही जुड़ा एक प्रश्न और लोगों के मन में होता है कि हमारे घर के मंदिर में जो जल का लोटा रखते हैं, हमें उसका क्या करना चाहिए। कुछ लोग जो कि किराए के मकान या एक ही कमरे में रहते हैं, वह मुख्य द्वार पर जल छिड़काव और दीपदान किस प्रकार करें। तो आज का यह वीडियो पूरी तरह आपके ही प्रश्नों पर आधारित है। इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और आशा है कि आपके मन का संशय भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल का लोटा आपको एक दिन पहले ही रात को सोने से पहले इसे भरकर रखें। आप तांबे, पीतल, चांदी या स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे शुद्ध जल से भर दें। यदि गंगा जल ना हो तो आप केवल शुद्ध जल से भी भर सकते हैं। जल से भरे लोटे को रसोई में रख दे। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व बिना स्नान किए सबसे पहले रसोई घर में रात को भरकर रखे गए जल का मुख्य द्वार पर छिड़काव करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर की सभी प्रकार की परेशानी, दुख दर्द, कलह क्लेश समाप्त हो जाता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, कलह क्लेश, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी जैसे कि वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, आर्थिक तंगी या फिर कोई मानसिक या शारीरिक परेशानियां हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है। इस उपाय को नियमित रूप से करें। इससे धीरे धीरे आपको घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा। यह एक सरल और प्रभावी उपाय है। अब प्रश्न यह आता है कि फ्लैट या किराए के कमरे में रहने वाला व्यक्ति यह उपाय कैसे करे। दोस्तों, अगर आप फ्लैट या किसी किराए के मकान में रहते हैं तो अपने कमरे या फ्लैट के दरवाजे को ही मुख्य द्वार माने और वहीं पर ही जल का छिड़काव करें। पीरियड्स में जल का छिड़काव कैसे करें। पीरियड्स के दौरान महिलाएं मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती है या नहीं, यह भी एक प्रश्न है। तो दोस्तों, मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव एक सामान्य प्रक्रिया है जो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन दीपदान जो कि पूजा का एक हिस्सा होता है, वह आप पीरियड्स के दौरान ना करें। मंदिर में रखे हुए जल का उपयोग। घर के मंदिर में पात्र में जल रखना आवश्यक होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। पूजा पाठ और मंत्रों के जाप से उस जल में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। पूजा करने से पूर्व मंदिर में जल रखना और दीप प्रज्वलित करना शुभ संकेत माना जाता है। इस जल का आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। मंदिर में रखा जल इतना पवित्र होता है कि इसके छिड़काव से घर में नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इस जल को व्यापार स्थल पर छिड़कने से व्यापार में बरकत होती है। इस जल का घर में छिड़काव करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल को आप पौधों में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।